महामहिम राष्ट्रपति जी, मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। 125 करोड़ जन गण मन की अधिनायक, हिंदुस्तान की सशस्त्र सेनाओं की सुप्रीम कमांडर, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद की आभा, आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुई देश की पहली राष्ट्रपति, और देश की 15वीं राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। 25 जुलाई 2022 की तारीख इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई है। आने वाला कल इस तारीख को आजाद हिंदुस्तान के उस दिन के रूप में याद रखेगा जब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहली बार एक आदिवासी नेता आसीन हुई। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। देश इस तारीख को उस दिन के रूप में याद रखेगा जब भारतीय गणराज्य को दूसरी महिला राष्ट्रपति मिली। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब व का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। शपथ ग्रहण से पहले आज सुबह सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के नॉर्थ कोर्ट पहुंची, जहां निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनका स्वागत किया। इसके बाद नवनिर्वाचित और निवर्तमान राष्ट्रपति दरबार हॉल पहुंचे। फिर राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में राष्ट्रपति के अंगरक्षकों ने उन्हें सलामी दी। राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा, राष्ट्र सल्यूट, पंजाब तक। और फिर पूरे लाव लश्कर और शान और शौकत के साथ राष्ट्रपति का काफिला संसद भवन के लिए रवाना हुआ। प्रस्थान कर रहे हैं संसद भवन के केंद्रीय कक्ष की ओर। जब दोनों संसद पहुंचे तो राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू, चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दोनों का स्वागत किया। 10:15 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। और उसी वक्त मुर्मू के बगल में बैठे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुर्सी छोड़ी और द्रौपदी मुर्मू उस पर विराजमान हुई। कुर्सी बदले जाने के तुरंत बाद हस्ताक्षर की कार्रवाई पूरी हुई, जिसके साथ ही नया राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया पूरी हो गई। पूरे सदन ने नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस खास पल का गवाह बनने के लिए
द्रौपदी मुर्मू के राज्य ओडिशा के मयूरभंज से 64 खास मेहमान भी पहुंचे। शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने 15वें राष्ट्रपति के तौर पर संसद को संबोधित किया। इन 25 वर्षों में अमृतकाल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरियों पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर के तौर पर तीनों सेनाओं और देश को करगिल विजय दिवस की अग्रिम बधाई दी। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। इसके बाद तीनों सेनाओं ने अपने नए कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके साथ ही आजाद भारत के इतिहास में एक नए युग का आगाज हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।